ये जो उत्तम शब्द है वो किस बात का सूचक है? देखो, क्षमा के साथ जो उत्तम शब्द है वो किस बात का सूचक है? एक दिन बताया था हमने। कौन बताएगा? सम्यक दर्शन का। हाँ जी, सम्यक दर्शन का। यानी सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा होती है वो उत्तम क्षमा है। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन धर्म है। जिसकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ उसको क्षमा आदि सच्चे नहीं होते। तो हमने सुबह शेयर कर दिया था ग्रुप पे रत्नकरण श्राप का चार्ट। तो उसमें आप देख लेंगे 332 नंबर पेज से ये प्रारंभ था। पढ़ा है आप में से किसी ने? फिर कल 2 लोगों ने पढ़ा था। आगे और किसने पढ़ा है? उत्तम क्षमा का प्रकरण। चलिए अब हम पढ़ते हैं फिर। हम्म बहुत सुंदर निरूपण किया है इसमें उत्तम क्षमा का। अब उत्तम क्षमा गुण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये जो उत्तम क्षमा है ये आत्मा का गुण है। अब इस गुण के स्वरूप का कथन करते हैं। क्रोध बैरी का जीतना वही उत्तम क्षमा है। देखो, बाहर जगत में कोई हमारा बैरी नहीं। हमारा बैरी कौन है? ये जो हमारे परिणामों में उत्पन्न होने वाली कषाएं हैं, यही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। अगर जीव को ये बात समझ में आ जाए तो जीव अपनी कषायों का अभाव करने का पुरुषार्थ करे, ना कि बाहर में किसी से बदला लेने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को पलटने का। कैसे हैं क्रोध बैरी? इस जीव के निवास स्थान जो संयम भाव, हाँ जी, इस जीव के निवास स्थान जो संयम भाव आवाज नहीं आ रही मनोज? हाँ, अभी बोलूंगा तो आएगी। अब आ रही है? आवाज आ रही है? मम्मी को हाँ नहीं जी, आ रही है। आ रही है भैया। आ रही है। ठीक है, देखिए कैसे हैं क्रोध बैरी। इस जीव के निवास स्थान जो संयम भाव, संतोष भाव, एक बार दोबारा चालू करो आप। ठीक है, लेफ्ट करके। अब आ गई। लीड हिल गई होगी आपकी। चलिए अब सुनिए कि जीव के निवास स्थान जो संयम भाव, संतोष भाव, निराकुलता भाव, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का भंडार, उन्हें जलाने के लिए अग्नि के समान है। माने जीव का निवास स्थान
माने जीव का रहने का स्वरूप कहाँ है? ये संयम रूप रहे, संतोष भाव रूप रहे, निराकुलता भाव रूप रहे, सम्यक दर्शन आदि रूप रहे। तो आत्मा के ये जो गुण हैं, इन गुणों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कौन? कौन है अग्नि के समान? क्रोध। तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्रोध कितना नुकसानदायक है, तभी तो हम इससे बचेंगे। यश का नाश कर देता है, कि जितनी भी आपकी इज्जत हो लोक में, आपका सारा यश नष्ट हो जाता है। हर आदमी बच के चलता है कि भाई साहब ये तो बहुत क्रोधी है, इससे बात नहीं करना। अपयश रूप कालिमा को बढ़ाया है, धर्म अधर्म का विचार नष्ट कर देता है। क्या सही है, क्या गलत है, उसको कुछ होश नहीं रहती। क्रोधी के मन वचन काये अपने वश में नहीं रहते। माने जो चीज उसको दिखे उठा के मार देगा किसी को भी, जो मर्जी मुंह से बकने लगता है। बहुत दिनों की प्रीति को क्षण मात्र में बिगाड़ कर महान बैर उत्पन्न कर देता है। किसी से बहुत पुरानी दोस्ती हो, है ना, उसका भी विवेक नहीं रहता, उसको भी बिगाड़ देता है। चलिए पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन आराम से समझ समझ के। जिसका माइक मैं ठीक हो। पढ़ूं क्या? हाँ जी, पढ़िए। जो क्रोध रूप राक्षस के वश में हो जाता है, वह असत्य वचन, लोक निंदे वचन, भील, चांडाल आदि के योग्य वचन बोलने लगता है। क्रोधी समस्त धर्म का लोप कर देता है। क्रोधी होकर पिता को मार डालता है, माता को, पुत्र को, स्त्री को, बालक को, स्वामी को, सेवक को, मित्र को भी प्राण रहित कर देता है। तीव्र क्रोधी तो विष से, शस्त्र से स्वयं का ही घात कर लेता है। ऊंचे मकान से, पर्वत आदि से गिरकर कुएं में कूद कर मर जाता है। क्रोधी की किसी प्रकार प्रतीति नहीं करना। क्रोधी तो यमराज तुल्य है। क्रोधी पहले तो अपने ज्ञान, दर्शन, क्षमादि गुणों का घात करता है, पश्चात कर्म के वश से अन्य का घात हो या ना हो। क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए हैं। क्रोध दोनों लोकों का नाश करने वाला है। महापाप बंद कराकर, पढ़ो? हाँ जी, पढ़िए। महापाप बंद कराकर नरक पहुंचाता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, निर्दयी बना देता है, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को भुलाकर कृतघ्नि बना देता है। अतः क्रोध के समान पाप अन्य नहीं है। इस लोक में क्रोधादि कषायों के समान अपना घात करने वाला दूसरा नहीं है। जो लोक में पुण्यवान है, महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोक सुधरना है, उन्हीं के क्षमा गुण प्रकट होता है। देखिए बहुत क्षमा बढ़िया। अर्थात देखिए बहुत सुंदर चर्चा आई इसमें, क्योंकि जब तक आप क्रोध के दोषों को नहीं जानोगे, तब तक आप क्रोध से विरक्त नहीं होने वाले। है? ये क्रोध को राक्षस की उपमा दी। जैसे कोई पिशाच के वश में हो जाता है, तो आप उसकी हरकतें देखो। जैसे किसी के ऊपर ऊपरी आ जाती है ना, लोक में कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, तो वो कैसे बकने लगता है? कैसे क्या क्या काम करने लगता है। तो उसी प्रकार जिसके ऊपर क्रोध रूपी पिशाच आ गया, वो समस्त धर्म का लोप कर देता है, गाली बकने लगता है, किसी का कोई विवेक नहीं रहता, दूसरे को मार दे, खुद ही मर जाए। यानी क्रोधी दूसरे का घात तो बाद में, पहले अपने आत्मा का घात करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए गरम अंगारा उठाए, गरम कोयला, अब वो उठाकर उस पर फेंकता है। अब वो उसको लगे ना लगे, वो तो उसके पुण्य पाप के उदय के हिसाब से है, लेकिन अपना हाथ तो पहले जल ही जाएगा ना। उसी प्रकार ये अपने क्षमा, संतोष। भैया इस बात में ना मुझे बहुत डाउट रहता है हमेशा।
हाँ कि ऐसे बताइए। कहते हैं अपने हाथ से अंगारा उठा के फेंके, तो कोई हाथ से थोड़ी ना उठाएगा, वो तो किसी भी चीज से उठा के फेंकेगा, हाँ तो उसका हाथ कैसे जलेगा। सही बात है। देखो ये तो उदाहरण है, वहां तो आप ऐसा कर लोगे कि किसी चिमटे से उठा के फेंक दिया आपने, ठीक है, या आपने किसी डस्टबिन से उठा के फेंक दिया, समझ में आया। लेकिन यहाँ आत्मा में ऐसा नहीं चलता ना, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो अपने आत्मा से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने आत्मा में क्रोध ना हो, आत्मा ना जले, ठीक है। क्योंकि देखो उदाहरण हमें सिद्धांत को समझाने के लिए देना है। कई बार क्या होता है, मतलब मैं बहुत नोटिस करता हूँ इस चीज को, कि हम क्या करते हैं कि हम कोई भी उदाहरण देते हैं और उदाहरण को हमने समझा दिया, उदाहरण समझ में आ गया, और सिद्धांत को हम समझते नहीं, समझाते नहीं। उदाहरण समझ में आ गया, समझाने वाला भी संतुष्ट हो गया और समझने वाला भी संतुष्ट हो गया कि मुझे समझ में आ गया। इसलिए उदाहरणों का प्रयोग माने मजबूरी है, और उदाहरण एक देश घटित होते हैं। आत्मा अरूपी है, आत्मा के परिणाम अरूपी हैं, लेकिन ये पत्थर, ये अग्नि, ये तो रूपी है, इस पे पूरा पूरा घटित तो होगा नहीं। तो लेकिन उदाहरण के द्वारा आपने अपने भावों को समझना है, अपने भावों की भाव भासना होनी चाहिए कि देखो जब आप किसी को गाली बकते हो, ठीक है, उस समय आपके अंदर में एसिडिटी बढ़ जाएगी, अंदर में आग लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामने वाले पर क्रोध करें और आपका कलेजा ना जले, ठीक है ना। इसके लिए वो उदाहरण से समझाया। लोग कहते हैं कि जैसे कोई दिया सिलाई है ना, दिया सिलाई जलाई और हमने दूसरे में आग लगाई, तो वो दूसरे में आग लगे ना लगे वो तो बात की बात है, लेकिन वो दिया सिलाई पहले खुद जलेगी, अपना मुंह काला करेगी, दूसरे को जला पाए ना जला पाए वो बात की बात है, ठीक है। ये उदाहरण है। बात समझ में आई आपको? हमें खाली उदाहरण नहीं समझना, हाँ जी, हाँ हमें जी, हाँ जी। हमें सिद्धांत की भाव भासना होनी चाहिए कि जब भी हम गुस्सा करते हैं, ठीक है, अपने को रियलाइज होता ही होगा, सभी को होता होगा, जिनको नहीं होता हो वो थोड़ा ध्यान देना चालू करें। इसी का नाम तो तत्व अभ्यास है। हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखो क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आने पर आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं होता कि मेरा नुकसान हुआ है, आज आज मैं फेल हो गया हूँ, मैंने अपनी क्षमा को, शांति को, संतोष को नष्ट किया है, ठीक है। हमें भी जब बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफिस को लेट हो रही होती है और बीच में किसी का फोन आ जाए, खाने को देर हो गई या कुछ भूल गए, तो एकदम गुस्सा आता है। अब गुस्सा आया, सामने वाले को भी गुस्सा आ गया। अब उसमें क्या होता है कि अपना नुकसान होता है ना, अपने को रियलाइज होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे कि कल मैंने अपना बहुत भारी नुकसान किया था। अब पहले से ही आदमी तैयार रहता है, प्रिपेयर रहता है कि अब कैसे भी निमित्त मिले, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मुझे मेरा नुकसान नहीं करना। समझ में आया ना? तो ये चीज अपने को फील होने लगे, इसी का नाम तो है कि नित्य अपना तत्व का अभ्यास प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब उसी के लिए हम ये शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ताकि इन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो चीजें ख्याल में आती है। अभी पंडित जी साहब आए थे ना, प्रदीप झांझरी जी, तो उन्होंने एक सूत्र सबको याद कराया कि जब आप खाना खाने बैठे तो क्या बोलना है खाना खाने से पहले, ख्याल में है आपको? खाता बिना नहीं खाने ज्ञाता वाला हूँ। नहीं खाता है। हाँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ। ठीक है, मैं ज्ञाता हूँ, खाता नहीं हूँ, सही है। भले ही अभी आपको उतना ना हो, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो बिल्कुल अंधा हो रहा था है, इसके कुछ ख्याल में नहीं आ रहा था और भोजन में ही आसक्त था, अब इसका विचार, जिसने भी थोड़ा बहुत भी अभ्यास किया है, अब उसका विचार ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएगा। अब उसको लगने लगेगा, आसक्ति ढीली पड़ जाएगी, और जब निरंतर यही अभ्यास करेगा तो मोह हल्का, अनाहारी तत्व हूं, ये खाना इसमें मेरी शान नहीं है, इसमें तो मेरी बेइज्जती है ना, ये तो मेरा दोष है। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं बहुत पहले कहता था
कि अपने शीशे पे लिख के रखो कि मुखड़ा क्या दे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। अच्छा, एक जगह हमने सोनागिर में जो परमागम मंदिर है ना पुराने वाला, कुंद कुंद नगर बना उससे पहले का जो बना हुआ है, वहां पता है क्या लिखा था? वहां उसके ऊपर लिखा था, पल रुधिर राधे मल थैली, की कसवसा बीते महली, नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह करे कि मयारी। तो वहां ये जीव को ख्याल में आए कि बदबू आ रही है, तो ये शरीर का स्वरूप है, ये शरीर ऐसे ही बुरा है। जैसे बाथरूम के बाहर या भीतर ये लिखवा है, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। माने शरीर का मैल तो धोया, लेकिन आत्मा का मैल नहीं धोया। माने छोटी छोटी चीजें हैं, ये जीव ख्याल में तो ले तो धीरे धीरे विचार भी चले, लेकिन उपाय कोई नहीं है। तत्व विचार के बिना ये मोह गलने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर क्या कहा, क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए। ख्याल में है कौन से मुनिराज गए नरक में? बताइए कौन? क्रोध के प्रभाव से दीपायन मुरी। देखो उनके बारे में कथानक ऐसा आता है कि जब वो व्यंतर बन गए ना, माने मरण करके व्यंतर बने, तब उन्होंने वो नगरी जलाई थी। दोनों ही तरह की बातें आती हैं। ऐसे कैसे बने? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी आ रही है। हाँ भैया आ रही है। तो क्रोध दोनों लोगों का नाश करने वाला। दोनों लोग कौन से? यह लोक और परलोक। ठीक है, इस लोक में भी जीव दुखी रहता है और परलोक भी उसकी दुर्गति होती है। महापाप बंद कराकर नरक पहुंचाता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है। देखो जब गुस्सा आता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है, निर्दयी बना देता है। कल बताया था ना, अपने 3-4 साल के छोटे से बच्चे को भी माँ इतनी जोर का चाटा मार देती है कि उसके गाल पे निशान छप जाए और बाद में खुद रोने लगे। तो निर्दयी कैसे बन गया? क्रोध के कारण। क्रोध अंधा होता है, दूसरों के द्वारा किए उपकार को भुलाकर कृतज्ञ बना देता है कि जिसने हम पे बहुत उपकार किया, हम उस उपकार को भी भुला देते हैं। इसलिए क्रोध के समान अन्य पाप नहीं है, इसके समान अपना घात करने वाला दूसरा नहीं। लोक में जो पुण्यवान है, महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोग सुधरना है, उन्हीं के जीवन में क्षमा गुण प्रकट होता है। तो हमें क्षमा के गुणों को और क्रोध के दोषों को जानना चाहिए, क्योंकि बिन जाने दोषों को क्यों छोड़ोगे और गुणों को ग्रहण क्यों करोगे? चलिए आगे पढ़िए। क्षमा, क्षमा अर्थात पृथ्वी। आवाज अनम्यूट कीजिए पहले। अच्छा ठीक हाँ है। जी। क्षमा अर्थात पृथ्वी, उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। अपने सम्यक स्वरूप को, हित अहित को समझकर असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को आप समर्थ होकर भी राग द्वेष रहित होकर सहना, विकारी नहीं होना, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ कह रहे हैं ना कि सहना,
सहना। अब ये तो कहने की बात है, वास्तव में ज्ञानी सहता नहीं है। ठीक है, सहना तो उसे कहते हैं कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन खून के घूंट पीकर रह गया। सहना में ऐसा लग रहा है कि दुखी हो रहा है, लेकिन वो अपने स्वरूप के आश्रय से, तत्व के विचार के बल से, है, वो अपने सुख का घात नहीं करता। ठीक है, तो सहने का क्लियरिटी ये समझना कि वो दुखी जीतते नहीं हैं। होता है, जीतते हैं। ठीक है, जीतते हैं। सहना का मतलब तो ये होता तो है। इसमें ये भी तो कह सकते हैं भैया कि वो जीतते भी क्या हैं, वो तो जो हाँ, सत्य समझ जाता है कि सामने वाले की गलती नहीं है तो गुस्सा कैसे आएगा। बिल्कुल यही बात है। उसको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला मेरा कुछ बुरा नहीं कर रहा और कर भी नहीं सकता, इसलिए उनको गुस्सा उत्पन्न ही नहीं होता। लेकिन चरणानी योग की शैली में कहते हैं कि अगर उत्पन्न भी हो तो अपने कर्म के उदय का विचार करके तो किसी प्रकार रुकना। कदाचित मन में गुस्सा आ जाए तो वचन से मत बोलना, और कदाचित वचन में भी निकल आए तो काया से मत प्रवर्तना। इसलिए यहाँ सहना शब्द भी कह दिया कि यहाँ थोड़ा सा गम खा लोगे, इसके लिए हमने कहा था गम खाना। ठीक है, अज्ञानी गम खाता है, ज्ञानी गम नहीं खाता, वो तो खुशी खुशी खाता है। समझ में, वो तो आनंद में लीन रहता है, तत्व विचार के बल से वो सुखी रहता है। चलिए, ये सहने और समता में क्या अंतर होगा? देखो सहना, सहना ऐसा लग रहा है कि हम दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन हम अब ये विचार करके कि हमारे पुराने कर्म का उदय है, इसलिए अब हमें गुस्सा नहीं करना। पहले हमने कर्म बांधा था, अब वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो ये हो गई अकाम निर्जरा। क्या हुआ? अकाम निर्जरा हुई। सकाम निर्जरा तो नहीं है, लेकिन अकाम निर्जरा है। लेकिन जब इसको तत्व ज्ञान का बल होता है कि मैं मेरे स्वरूप में रहता हूं, मेरे स्वरूप का कोई घात नहीं कर सकता, मैं मेरी कषाय से दुखी हूं, पर के उपसर्ग से दुखी नहीं होता, ऐसा तत्व ज्ञान जिस ज्ञानी को होता है वो दुखी नहीं होता, उसके सकाम निर्जरा होती है। तो सहना, ठीक है, और अपने स्वरूप में रहना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आ रहा है कुछ पकड़ में आपको भाभी जी? हाँ जी भैया आया। ठीक है, क्योंकि चरणान योग का ग्रंथ है ना, हालांकि इसमें द्रव्यान योग का बहुत पुट है, लेकिन फिर भी चरणान योग की मुख्यता से भी चर्चा है कि कदाचित आपके परिणाम शांत ना हो तो भी आप अपने क्रोध को कंट्रोल करना। ठीक है ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो साहब हमारे अंदर छल बल नहीं, हम तो जैसे अंदर में हैं वैसे ही बाहर में। हमें गुस्सा आया, हमारा मन किया तो हमने गाली दे दी। ठीक है, अब हमसे ऐसा तो होता नहीं कि अंदर में तो गाली देने का भाव आ रहा है और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जीव भी अपने आप को ठग रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि देखो हम तो खुली किताब है, हम तो बहुत सरल हैं, देखो हमारे मन में जो आता है हम वो कह देते हैं, हम तो सीधे हृदय वाले हैं। तो इसका नाम सीधा हृदय नहीं है, ये तो आप अपनी कषाय को कंट्रोल नहीं कर फिर पा रहे। सामने वाला भी तेरे को कह दे तो तब भी सीधा रहा करना भाई। बस फिर बुरा क्यों मानते हो? आप ये समझो कि सामने वाला भी सच्चे दिल का है ना? तो ये छल करता है जी, और स्वयं से छल करता है, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप को संतुष्ट करता है। चलिए पढ़िए आगे। यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। उत्तम क्षमा तीन लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, रत्नत्रय को धारण कराने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। जिसके उत्तम क्षमा होती है उसका नरक त्रियंच दोनों गतियों में गमन नहीं होता है। उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा ही है। उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है। क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती है। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम क्षमा ही है क्रोध देखो को जीतने का उपाय।
उत्तम क्षमा के गुण बताए हैं कि ये उत्तम क्षमा कैसी है। ठीक है, जिसने उत्तम क्षमा धारण किया, माने वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि जिसने आज तक क्षमा को धारण नहीं किया, उसको पता नहीं कि कितना आनंद है उत्तम क्षमा धारण करने में। कभी आप अपने क्रोध को जीत के देखो, देखो आपको कैसा हल्का हल्का फील होगा, है ना। अभी हम क्रोध को जीतते नहीं हैं, अभी तो हम घुट के रह जाते हैं, कि अगर सामने वाला अपने से बलवान है तो हम घुट के रह जाते हैं, और अगर सामने वाला अपने से कमजोर है तो फिर देखो फिर हमारे रंग ढंग, है ना, तो हम फेल हो जाते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन जो तत्व विचार के बल पर अपने आत्मा में क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देता, अथवा अगर हो भी गया तो फिर उसको मंद करता है, जीतता है, तो फिर उसको जो आनंद होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखो नरक त्रियंच गति तो होती नहीं, क्योंकि या तो मनुष्य पर्याय धारण करेगा अथवा तो देव पर्याय धारण करेगा। और जब क्षमा प्रकट होती है तो अकेली क्षमा नहीं होती, उसके साथ मार्दव आर्जव आदि भी गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानी जनों को माने सबसे प्यारी उत्तम क्षमा है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान है। जैसे चिंतामणि रत्न से सब चीजों की प्राप्ति होती है, तो जो हमारा वांछित अभिप्राय है, वांछित अभिप्राय क्या है कि सुखी होना, तो वो उत्तम क्षमा से ये जीव सुखी होता है। और क्षमा के बिना मन की उज्जवलता नहीं होती, परिणामों की स्थिरता नहीं होती। अब इसमें चलेगा क्रोध को जीतने के उपाय। देखो अब यहाँ ना, देखो चरणानी योग की दृष्टि से भी बताएंगे, करणानी योग की दृष्टि से भी बताएंगे, और द्रव्यानी योग की दृष्टि से भी बताएंगे, और प्रथमानी योग से भी समझ लेना। देखो मुनिराजो पर तो कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से नहीं चिगे। ये हो गई प्रथमानी योग की शैली। अब चरणानी योग की शैली बताएंगे, करणानी योग में कर्मों की तरफ से, द्रव्यान योग में वस्तु के स्वभाव की तरफ से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय है अभी। भैया हाँ जी भैया पूछिए। कई बार जैसे क्रोध आता है बिना बात में भी आ जाता है, मतलब कि फिर बाद में मालूम चलता है कि ये क्रोध तो कोई कारण नहीं था और फिर भी आ गया ये। देखो, तो वो कर्म के उदय की वजह से हाँ आता है या सामने बिल्कुल, वाले के नहीं? नहीं नहीं, देखो क्या है कि जो क्रोध है ना, जो पर निमित्त है वो तो बहिरंग निमित्त है, कदाचित वो ना भी हो तो भी ये जीव को अंदर अंदर क्रोध आता है। जब ये स्वयं अंदर में दुखी होता है ना जीव, तब ये बाहर वालों पर चिल्लाता है। कई बार वैसे ही विपरीत निमित्त बने तो भी ये शांत रहता है, क्योंकि बाहर का निमित्त तो बहाना है, और सच्चा निमित्त तो कर्म का उदय, जिसको कहते हैं अंतरंग निमित्त। और भीतर में स्वयं की पुरुषार्थ की कमजोरी से कषाय रूप परिणमन है। तो बाहर का निमित्त नहीं होता ना, तो भी ये निमित्त बना लेता है। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा कि सासू माँ, उनके पैर से टकराकर कप टूट गया, तो सासू माँ गुस्सा करती है बहू को कि तू अंधी है, तूने रास्ते में रख दिया। और सासू माँ कहे कि नहीं माँ जी, ये तो आपने ही रखा था, तब भी क्रोध करती है कि तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तुझे हटा के नहीं रखना चाहिए था यहाँ से, यहाँ पर क्या तू अचार डालने आई है। समझ में आया, तब भी गलती उसी की दिखाई देती है ना। और कई बार खुद ही क्रोध होता है तो पुरानी बातें उठा उठाकर कि 2 साल पहले वहां से कप आया था और तूने वो फोड़ दिया था, तेरे कारण फूट गया था। अपने मन मन में अपने आप ही कुछ ना कुछ बहाना बना लेता है जी। ठीक है ना, आराम से शांत बैठे व्यक्ति को छेड़ने लगता है। आपको गुस्सा आया, बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो बैठ के पढ़ रहा है, तो आप जाके उस पर चिल्लाने लगोगे। अब आया बड़ा पढ़ के दिखा रहा है यहाँ बैठ के, 1 साल पहले तो तेरे नंबर इतने कम आए थे, यहाँ ड्रामेबाजी कर रहा है, यहाँ ऐसे बैठा कि कहीं काम को ना कह दे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भीतर में ऐसी कसाय उत्पन्न हुई और क्रोध प्रकृति का निमित्त है, तो बैठे बिठाए छेड़ने लगते हैं किसी को। ठीक है, तो बहिरंग निमित्त वो असली नियामक कारण नहीं। निमित्त तरीके देखें तो क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय, लेकिन क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय भी तभी आता है कि जब ये जीव देव शास्त्र गुरु से दूर होता है। ये बात समझ लेना, जो कर्म का तीव्र उदय आता है ना, वो भी मुख्यपने उस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। समझ में आया?
अगर आप उस समय तत्व का विचार कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पूजा पाठ में संलग्न हैं, ठीक है, साधर्मी से चर्चा कर रहे हैं, तो कभी आपको इतना तीव्र क्रोध का उदय आएगा नहीं, क्योंकि उसका क्या होता है, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक चरणन योग ये कहता है कि आप बाहर में ऐसे निमित्तों को जुटाओ, बाहर में पूजा पाठ में लगो, माला फेरो, स्तुति करो, साधर्मियों की संगति करो, स्तुति पढ़ो, शास्त्राभ्यास करो, यही उपाय है अपनी भूमिका में। तो अशुभ प्रसंगों से बचकर शुभ प्रसंग में लगने की प्रेरणा दी जाती है। तो सहज में आप देखेंगे आपके क्रोधादि मंद होते हैं, और अगर वहां जाकर भी किसी, हाँ जी, ये तो होता है, जैसे क्रोध आता है हम्म और फिर कभी जैसे अपने कोई शांत करना हो तो कोई हम्म, स्तुति जैसे आती है, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, वो हाँ, पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अपने परिणामों में मालूम चलता है कि हाँ भाई फर्क पड़ रहा है। तो अभी अपनी भूमिका में यही पुरुषार्थ समझना कि बुद्धिपूर्वक का जीव का इतना ही पुरुषार्थ है, लेकिन कदाचित ये जीव की दुर्गति होनी हो और कर्म का भयंकर तीव्र उदय हो, तो कई लोग ऐसे भी हैं कि मंदिर में ही लड़ने मरने लगते हैं। समझ में आया? तो आप सोचो कि उनकी कितनी भयंकर दुर्गति होनी है, लेकिन वहां भी उन जीवों की कमी है कि उन्होंने ऐसा तत्व का अभ्यास नहीं करा, तत्व की बात को नहीं सुना, अथवा सुना तो इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। दोष तो अपने उपादान का ही है ना। तो जीव ने अनादि से भव भव में जो गलती की है, अब अपने को इतनी समझ आ रही है, सुनने में आ रहा है, तो इतना तो विवेक रखना चाहिए कि कम से कम कई लोग ऐसे हैं कि प्रक्षाल के समय लड़ने लगते हैं भगवान की प्रतिमा के सामने, और इतना गुस्सा आ जाता है कि एक पुजारी दूसरे पुजारी को उठा के फेंक दे, ठीक है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सच्ची बात है कि वो लुटिया प्रक्षाल की उठा के फेंक दे, उसकी चौकी उठा के फेंक दे, कि मेरी वेदी है, तू यहाँ कैसे खड़ा हो गया। इतनी भयंकर तीव्र कसाई। देखो, जिसको जीव को नरक गति जाना है, अगर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा तो फिर नरक गति कैसे जाएगा। समझ में आया ना। तो देखो, जीव को कितनी सावधानी रखने की जरूरत है कि अन्य तो क्षेत्रे भैया कृतम ऐसा जो पापम। व्यक्ति जिसके बारे में आप बता रहे हो कि भाई ऐसे हम्म किसी एक पुजारी ने दूसरे पुजारी हम्म को उठा के फेंका या कुछ हम्म भी करा, आप शब्द कहे, हम्म और लेकिन वो भगवान का प्रक्षाल भी कर रहा है, पूजा भी हम्म कर रहा है, तो उसको फिर हम्म क्या बंद होएगा? फिर कर तो रहा है देखो ये अच्छे काम भी। देखो, कर तो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या होगा, अगर ये नहीं करता तो वो कितने नीचे के नरक में जाता, कितनी तीव्र आयु बांधता। अब इतना होगा कि नरक में जाएगा, थोड़ा सा उसको क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे श्रेणिक राजा ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी थी, मुनिराज के गले में सर्प डाला था। और जब बाद में सम्यक दर्शन हुआ, भीतर में प्रायश्चित हुआ, तो वो घटकर पहले नरक की सिर्फ 84,000 वर्ष की आयु रह गई। कहाँ 33 सागर और कहाँ मात्र 84,000 वर्ष, है ना। देखो, जीव के परिणामों के निमित्त से निरंतर आयु तो बंध गई, लेकिन आयु भी जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, तो 8 बार बनती है, जिसमें उसकी आयु का उत्कर्षण अपकर्षण आदि होता रहता है। आयु का संक्रमण तो नहीं होता बंधने के बाद। अगर नरक गति का बंद हो गया तो वो नरक गति बंधेगी 8 अपकर्ष कालों में भी, लेकिन उसमें अपकर्षण उत्कर्षण होते हैं जीव को। समझ में आया ना। देखो, परिणामों का फल तो मिलता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मंदिर में, स्वाध्याय में, उस समय घर गृहस्थी की बातें नहीं करनी चाहिए, इसकी उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि ठीक है, हम ऐसे रागी द्वेषी हैं, भलाई बुराई करने का परिणाम आता है, तो उसे अपने घर पे बुला लें या उसके घर चले जाएं तो वहां कर लें, लेकिन कम से कम मंदिर में ना करें। ये तो अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मंदिर तो शिक्षालय है, वहां से सीखेंगे तो घर में भी उसका प्रैक्टिकल करेंगे। और जब मंदिर में ही हमने अंधेर गर्दी मचा दी, भगवान के सामने ही हमें लिहाज नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ लिहाज करेंगे, है ना। तो उसकी इतनी विनय तो रखनी चाहिए। समय तो लगभग हो ही गया है। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी 2 लोगों ने इसको पढ़ा था और अच्छी बात बताई थी, वो सब बातें आ गई इसमें। प्रीति ने बताया था और अमन ने बताया था। जो जो पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स आ चुके हैं इसमें। अब आगे के 2 पेज और पढ़ना।
और फिर उसमें अच्छी बातें बताना। कल मैंने एक होमवर्क दिया था सबको, किसी ने होमवर्क किया है क्या? कि 5-5 पॉइंट लिखने थे अच्छे जो आपको लगे। यदि किसी ने लिखे हो तो सुनाए पढ़ के, ठीक है ना? देखो, ये तो ये अपना काम क्षमा है। तो फिर उत्तम क्षमा के बारे में लिखने थे ना भैया जो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने लिखे थे। बताइए, सुनाइए। एक तो ये था भैया कि क्रोध बैरी को जीतना ही उत्तम क्षमा है। तो ये ठीक है। क्रोध कैसा है, इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी ये क्रोध कैसा होता है, कि जो हुँ, हमारी जैसे समता भाव को, संयम भाव को, निराकुल भाव को, इसके हुँ। देखिए रत्न है हमारे लिए और उनको नष्ट करने में कारगर होता हाँ, है ये क्रोध हमारी जो है। साधना को, हमारी आराधना को, देखो हमने पूजा पाठ किया, स्वाध्याय किया, उस सब में आग लगा देता है ये, हुँ, है ना? जो हम शीतलता आई थी, उन सबको जला देता है। तो ये इतना हुँ, नुकसानदायक है, तो जीव सजग रहेगा, सावधान रहेगा कि मुझे अपना नुकसान नहीं करना। बहुत बढ़िया। हुँ। और बताइए दूसरा पॉइंट? और एक ये लिखा था कि जैसे अगर ये क्रोध आता है, तो ये क्यों आता है? तो उसका हुँ, विचार करना चाहिए कि भी मेरे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हुँ, जो मेरे को गाली दे रहा है, तो ये मेरा बल्कि अच्छा है कि भी मेरे जो मैंने जो कर्म बाँधे थे वो निर्जरित हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। ऐसा सोचने पर हमारे को समता भाव आएगा और उसके हाँ, प्रति क्रोध नहीं आएगा बल्कि। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। हम बाहर वालों पे तो लगा के देखते हैं, लेकिन पहले अपने हाँ। घर में लगा के देखना है, हुँ, क्योंकि ज़्यादा हुँ, कषाय के निमित्त, है ना? ज़्यादा क्रोध के निमित्त अपने घर में ही है। बाहर हुँ, वाले हाँ। से तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना? अपने बच्चों से, बड़ों से, घर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अपने को संयोग मिलते हैं उस तरह के। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, और बताइए? और एक ऐसे आया था कि भी जैसे जो उदय में आता है कर्म वो तो फल दिए बिगड़ जाता नहीं है। तो फिर उस जो फल है उसको कम से कम भोगने का हमारे को सामर्थ्य होना चाहिए। उसमें रोशनी होना चाहिए कि क्यों आ रहा है हाँ। हमारे पे। भई आज हमें पुण्य उदय से सैनी पंचेंद्रिय पना मिला, जैन कुल मिला, इतनी सामर्थ्य है कि हम आज जितने भी परिचय उपद्रव हों, तत्व ज्ञान के बल पर हम उसको सह सकते हैं। तो ये आज ही कर्जा निपटा लो भैया जिसका लेना है। हाँ, आज तो मेरे हाँ, पास पेमेंट है, मैं चुका दूँगा। कल को मैं हीन पर्याय में गया, जहाँ मेरी बुद्धि खराब हुई, मेरे पास तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर ये कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल होगा। बढ़ ही हुँ, जाता भैया फिर और बढ़ के ही बिल्कुल, आएगा वो फिर। कर्जा बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। और बताइए? बस भैया ये लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो इससे क्या होता है कि स्वयं की स्वाध्याय होती है और स्वयं अपनी चिंतन करने की आदत पैदा होती है। क्योंकि जिस हाँ समय जी। हम ढूँढेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप 1 पॉइंट भी लिखें, 2 पॉइंट भी लिखें, उसके निमित्त से क्या होगा कि आपका विचार चलेगा, आपको उसका विशेष लाभ महसूस होगा। हाँ जी। ठीक है ना? तो ध्यान इसलिए में आप, रहता भैया कि हमने ये हाँ, लिखे थे। अब देखो